दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। इनकलाब बिहार से 17 जून को हो चुका है। अब जाकर के और ये जो सरकार भी वर्तमान सरकार है विकसित भारत, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे चलिएगा भीख मांगते देखिएगा और वो सब नेता लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलेगा, ये हमारा विकसित भारत है। हथियार फेंकने के बाद थप्पड़ से मारने का भी अधिकार नहीं है किसी कानून को। जब आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता, वो हत्या है। रक्षक और जब भक्षक होगा तो वही हाल होगा जो गोरी सरकार के साथ हुई थी। कोई भ्रष्टाचारियों के मटिया मेट होने के दिन आ गए। इनकलाब हो चुका है, इनकलाब हो चुका है, बदलाव आएगा। कि जो पुलिस कर्मी जो फर्जी एनकाउंटर किया है, साजिश रच के भरत भूषण तिवारी के साथ छल किया है, उस पुलिस पर 302 का मुकदमा लगाकर उसको फांसी का सजा दे। सम्राट चौधरी अपना मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे, कि बिहार का कमान सम्राट चौधरी से नहीं चलेगा। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगी महापंचायत में जुटी तमाम भीड़ से हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, भोजपुर से ही नहीं, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मतलब देश भर के तमाम नागरिक यहाँ पर भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचा हुआ है। सीधे उन तमाम नागरिक से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि वो भरत तिवारी को कैसे इंसाफ दिलाएंगे। हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम है भाई? सर, मेरा नाम मोहम्मद आकिब समीम होगा, जमुई जिला से आ रहे हैं। जमुई जिला से आ रहे हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर कैसे देख रहे हैं सर? कोई भी अगर भरत तिवारी, शहीद भगत तिवारी को अगर इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी माँ, कोई भी बाप, कोई भी बाप अपना बेटा को बोलेगा नहीं भगत सिंह मत बनो, तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा, तुमको पागल घोषित कर दिया जाएगा, तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा और तुमको जात से बांध दिया जाएगा, तुमको भारतीय से नहीं देखा जाएगा। अगर तुम राष्ट्र से प्यार करोगे तो तुमको आतंकवादी ठहरा दिया जाएगा, एंटी टेररिस्ट कहा जाएगा। इससे आज जो भगत भूषण तिवारी जो 2022 से संघर्ष किए जा रहे थे, आज तक कोई नहीं बलिदान मांग रहा था। इनकलाब उन्होंने कह के गए, संपूर्ण क्रांति का ऐलान जयप्रकाश नारायण यही बिहार के भूमि गांधी मैदान से आह्वान किए थे। लेकिन आज ये भोजपुर का जो जमुनिया का बिलौटी गांव है, जमुनिया उनका जो जहाँ पे ये हुआ है घटना, जमुनिया, ठीक है, जिस गांव के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो हम लोग बक्सर युद्ध देखे, पलासी घाटी का पढ़े हैं, लेकिन आज जो आए हम लोग देखने के लिए साक्षात की कैसे क्रांतिकारी कैसा होता है, तो भगत तिवारी जैसा होता है, उनको सैल्यूट करते हैं। वो भारत माँ के लिए अपना प्राण का आहुति दिए। उनको जो बंदूक था, बम नहीं था, बम था भगत सिंह के पास, इनके पास बंदूक था, तो उनके पास बम फेंक के असेंबली में किसी का जान नहीं लिए थे। वो सिर्फ उस घड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उनको जगाने का काम किए थे। लेकिन ये देख रहे थे लाइव आकर के अपना संदेश देना चाह रहे थे, देशवासियों मैं जा रहा हूँ, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो मैं क्रांति का ऐलान कर दिया हूँ, मेरा प्राण तुम लोग भूल मत जाना। मैं एक भरत, कोई भगत था तो कोई आज भरत है, कोई आकिब भी रहेगा, आकिब को भी बोला जाएगा कि पाकिस्तानी है, ये है। भरत तिवारी का एनकाउंटर पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया, हिला के पूरा हिंदुस्तान को हिला दिया। बिहार से आगाज हो चुका है इनकलाब, समझ रहे क्या होता है? इनकलाब बिहार से 17 जून को हो चुका है। अब जाकर के और ये जो सरकार भी वर्तमान सरकार है, पूरा जान ही रहे हिंदुस्तान में किसका सरकार है। लेकिन अब इस जेडीयू से, आरजेडी से, सपा से, तृणमूल कांग्रेस, जितना भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, आया था बन के, लेकिन किसी से कुछ होने वाला नहीं। अब इनकलाब से देश चेंज होगा। हमारा भारत का लक्ष्य रखा था 2027 तक 2047 विकसित भारत, लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे चलिएगा भीख मांगते देखिएगा और वो सब नेता लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलेगा, ये हमारा विकसित भारत है। प्लेटफॉर्म का जो रोड ऊपर है, नीचे रहता है बुलबुल सब, हाँ झुकी झोंकी, उस पे आस्तन पे कपड़ा नहीं है, देखे तो हम निहत्ते आंख से आंसू आने लगा। ये हमारा विकसित भारत बनेगा 2047। ये सब कोई नहीं फॉर्च्यूनर में देखने वाला, गरीब का कोई नहीं देख रहा है। तो ये इसका आवाज यही भगत तिवारी। देखिए, भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए ये जमुई जिला से चल के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या हुआ? हम भोजपुर जिला के जगदीशपुर से आए हैं। ये जो भरत तिवारी जी हैं,
ये गरीबों, दलितों, पिछड़ों के एक बहुत बड़ा मसीहा के रूप में उभरे थे। जो पिछले साल जवैनिया एक गांव है, वहां पर 250-300 लोगों की जो घर था वो सारा गंगा के चपेट में डूब गया और उसी के लिए आवाज उठाए थे। और इन्हीं की गांव में कुछ दूरी पर जमीन दिया गया था सरकार के द्वारा, और सरकार ने एक फंड दिया था और उस फंड में बहुत बड़ा घपला भी हुआ है। 250-300 लोगों के बजाय 70 ही लोगों को यहाँ पर जमीन दिया गया है और वो बहुत मतलब कि मैंने गलत तरीके से जमीन दिया गया था। तो उसी जमीन को सही करने के लिए भरत तिवारी ने आवाज उठाया था और उसी जमीन पर जवैनिया का जो जमीन मिला हुआ था उसी जमीन पर भरत सिंह का इनकाउंटर कर दिए। मतलब सामाजिक लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा गलत इनकाउंटर किया गया। जी जी, शहीद किया गया। तब उनके इंसाफ दिलाने के लिए आवाज, हाँ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हाँ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। कहाँ से आए चाचा? हम ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर से आए हुए हैं। भरत तिवारी के इनकाउंटर जो हुआ है, इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग। इनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई है। आप इनकाउंटर की बात क्यों करते हैं? हत्या किया गया। हत्या की गई इसलिए कि हथियार फेंकने के बाद थप्पड़ से मारने का भी अधिकार नहीं है किसी कानून को। जब आत्मसमर्पण के बाद इनकाउंटर नहीं कहा जा सकता, वो हत्या है। तो रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो लोग कहाँ जाएगा? रक्षक और जब भक्षक होगा तो वही हाल होगा जो गोरी सरकार के साथ हुई थी। हमें याद है, हमने पढ़ा है कि जब 7 जवान शहीद हुए तो उसी वक्त फुलवारी जेल में जयप्रकाश जी थे। उन्होंने पूछा, जब सूचना मिली कि 7 लड़के मारे गए हैं, उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि अब बच्चों के पीठ में गोली लगी है? जवाब मिला कि नहीं, बच्चों के छाती में गोली लगी है। जयप्रकाश ने उसी वक्त कहा कि आर्चर, उस वक्त शासक था, कि आर्चर से कह दो कि तुम्हारे जाने के दिन लग गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों के मटिया मेट होने के दिन आ गए। इनकलाब हो चुका है, इनकलाब हो चुका है, बदलाव आएगा। इनकलाब की शुरुआत हो गई है। हाथ में देखिए ये झंडा है। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए आप कहां से पहुंचे हुए हैं? हम नालंदा की धरती से आए हैं। अच्छा, नीतीश जी के गृह जिला। हाँ, नालंदा की धरती से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि हम पूरे बिहार प्रदेश के जनता जनार्दन की ओर से बोल रहे हैं कि जो पुलिस कर्मी जो फर्जी एनकाउंटर किया है, साजिश रच के उस भरत भूषण तिवारी के साथ छल किया है, उस पुलिस पर 302 का मुकदमा लगाकर उसको फांसी का सजा दे और सम्राट चौधरी अपना मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे। काहे कि बिहार का कमान सम्राट चौधरी से नहीं चलेगा। ये बोलता है कि हरा गमछा वाला के पकड़ो, जाति पूछ के मारो गोली। तब पूछते हैं कि अपराधी का कोई जाति होता है, कोई धर्म होता है, कोई रंग रूप होता है। आज बिहार में खुलेआम डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। अभी बेगूसराय में 5 आदमी मिलकर बलात्कार किया है। नीट छात्रा वाला की आज तक पता नहीं लगाया प्रशासन, सीबीआई फेल कर गया, पता नहीं लगा पाया कि अपराधी उसमें कौन है, कौन उसमें शामिल है। तो हमारा बिहार का प्रशासन निकम्मा है, चूड़ी पहन ले। असल में जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहा है, मर्डर करके, बलात्कार करके, चोरी डकैती करके, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर हाथ नहीं डालता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार गुंडों का संरक्षण देता है। सम्राट चौधरी खुद गुंडा है, 7 मर्डर का खुद अभियुक्त है, न जाने कितना मुकदमा उस पर है सम्राट चौधरी खुद पर। और इससे ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इस अनपढ़ गवार को क्यों बिहार का कमान हाथ में दिया? क्या एनडीए में शिक्षित व्यक्ति नहीं है, राजभक्त व्यक्ति और नहीं है? सबसे कम व्यक्ति सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा आरएसएस का आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, कौन उसको मुख्यमंत्री बनाया? और भी बहुत सारे नेता जो शिक्षित है, ईमानदार है, कौन ने उसको बनाया? आखिर गुंडा मवाली के कहे तो जो ये सम्राट चौधरी खुद गुंडा का सरदार है। और देखिए, भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं